गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल नीरज डॉट ट्रेड्स पर। और आप सभी के लिए एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं जो कि कम्प्लीटली प्राइस एक्शन के लिए है और कैसे मार्केट में हम एनालिसिस करेंगे और कल की मार्केट के लिए प्लानिंग करेंगे। तो डेली इवनिंग में आप जुड़ सकते हैं। आप सभी के लिए मैं डेली एक रिकॉर्डेड सेशन डाल दिया करूँगा जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या लेवल्स रहेंगे, किस तरीके से आप मार्केट में परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे क्या आप में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से सिखाऊंगा। आज की वीडियो एक थोड़ी सी लंबी वीडियो रहेगी क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो है और इस वीडियो के थ्रू हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे उन लेवल्स को। तो आज की वीडियो में आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप लेवल्स बनाएं, कहाँ पे हमारी डिमांड बैठी, कहाँ पे सप्लाई बैठा, कहाँ पे बायर्स हैं, कहाँ पे सेलर्स हैं। उसके बेसिस पे हम ट्रेड प्लान करेंगे। और जो मेरी स्क्रीन पे अभी चल रहा है वो है बैंक निफ्टी। और मैं बेसिकली बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड करता हूँ, तो बैंक निफ्टी का आपका आप सभी के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। और साथ साथ मैंने आपको बता दूं, मैंने ट्विटर पर अपना एक चैलेंज शुरू किया है जो कि 100 डेज 10K मेरा टारगेट रहेगा और वन ट्रेड मैं लिया करूंगा। तो वो आप भी जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं कैसे एक ट्रेड करके सिंगल मैं सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में सभी में ट्रेड एक प्लान करता हूँ। और उसके अकॉर्डिंगली जब सारी इंडेक्सेस एक साथ चलती है तो उस माइंडसेट के साथ मैं उधर ट्रेड बनाता हूँ। तो पहले हम प्राइस एक्शन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास। और मैंने डेली टाइम फ्रेम पे अपना चार्ट लगाया है। ठीक है। और फिबोनाची लेवल्स हर एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। आप देखिए कि किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, किस तरीके से एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड करता है और वो अपने दिन का एक ट्रेड अपना टारगेट बना के मार्केट से बाहर हो जाता है। तो वो डिसिप्लिन साथ साथ आप सीखेंगे क्या क्या चीज़ें साइकोलॉजी चाहिए होती है मार्केट में, वो सब चीज़ में डे बाय डे आपको इन सेशंस के थ्रू सिखाता रहूँगा। बाकी मॉर्निंग में मैं दोबारा से बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ अपना लाइव ट्रेडिंग, तो वहाँ पे भी आप मेरे ट्रेड्स कॉपी कर सकते हैं, मेरे से सीख सकते हैं, जो कि लर्निंग आपके लिए रहेगा। ठीक है। तो चलते हैं अपने चार्ट पे। अ, यहाँ पे हमारा मैं मंथली चार्ट से शुरू करता हूँ। ठीक है। पहले हम पूरा का पूरा एक ट्रेंड में पहले हम ट्रेंड देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड क्या कहता है। ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, लेवल्स बनाएंगे, फिबोनाची के थ्रू हम गोल्डन जोन्स बनाएंगे। उस गोल्डन जोन्स के अलावा हम डिमांड और सप्लाई देखेंगे, बड़े सेलर बड़े बायर्स देखेंगे, छोटे सेलर छोटे बायर देखेंगे। फिर उस पर ट्रैप ट्रेडिंग होती है, यानी कि एसएल हंटिंग होती है, जहाँ पे हमें एसएल हंटिंग के थ्रू हमें वर्क करना है। तो जहाँ पे मेजर प्लेयर्स वर्क कर रहे हैं, मेजर प्लेयर्स फाइट कर रहे हैं, हमें उनके साथ उस मार्केट में वो परफॉर्म करना है, हमें उस माइंडसेट से काम करना है ताकि हम मार्केट को नहीं चला रहे हैं, मार्केट के साथ हमें चलना है। तो ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। तो हमें उस ट्रेंड के साथ हम अपनी मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान करेंगे। हमेशा पहले मार्केट में हम प्लान करेंगे, उसके बाद हमारा रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, उस कैलकुलेटेड रिस्क के अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारा मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें हमारा टाइम फ्रेम है, मैं आप सभी को बता दूं, ये मेरा जो इंडिकेटर है ब्लू वाला वो 20 EMA है, 50 EMA है, देन 100 EMA है ग्रीन वाला, देन 200 EMA मदर ऑफ ऑल इंडिकेटर 200 EMA वाइट में है। उसके अलावा मेरे पास ये वॉल्यूम लगा हुआ है। यहाँ पे नीचे मेरे जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं वो है लिक्विडेशन लेवल। अगर आपको ये चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कीजिए, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा इसका कोड। इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको मेरे ईमेल नहीं समझ आ रहे हैं, इनको समझना चाहते हैं, तो मैंने एक ईमेल की अपने चैनल पे वीडियो डाली है, आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है। तो चलते हैं फर्दर आगे। तो देखते हैं हम हमारा मार्केट में हाइयर हाइज बन कर है। ठीक है। आप हाइयर हाइज देख जानते हैं, मार्केट में यहाँ पे हाइयर हाइज चलता आ रहा है। ठीक है। तो अभी छोटे छोटे करते करते मार्केट ऊपर जा रही है, इट मीन्स ट्रेंड अप साइड है। देन वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें ट्रेड तो करना है छोटे टाइम फ्रेम पे, तो हम पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देन आगे जाके हम ट्रेड करेंगे। तो आगे चलते हैं। अब वीकली बेसिस पे देखते हैं कि क्या वीकली बता रहे हैं। वीकली पे दिख रहा है कि यहाँ से एक अच्छा हाइयर देन हाइयर हाइस बना, ऐसे करते करते अब तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कि मार्केट यहाँ पे समवेयर साइडवेज सी हो गई है। ठीक है। तो या तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है, या तो ये हमारा पुल ब्रेकडाउन लेवल है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल, उसके बीच में मार्केट जो है परफॉर्म कर रही है वो साइडवेज है। ओके। चलिए। तो अभी हमारा मेजर ट्रेंड जो है वो साइडवेज सा है, साइडवेज टू बुलिश। ओके। देन डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम एक अच्छा होता है जोन, क्योंकि इसमें देखिए मंथली नीचे चार्ट आ रहा है, काफ़ी कुछ दिख जाता है, काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी मिल जाती है, काफ़ी अच्छे हमें जोन मिल जाते हैं, काफ़ी मार्केट क्लैरिटी के साथ मिल जाती है मार्केट कहाँ मूव करेगी। तो आप हम इंट्राडे करने वालों के लिए हम डेली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं यहाँ पे।
अपने लेवल बनाना, डिमांड सप्लाई देखना, ठीक है। तो अब जुड़ते हैं इसमें, देखते हैं कि अब यहाँ पे हमारे पास मार्केट क्या दिखा रही है। तो मैं करूँ हाई टू लो हम यहाँ पे बनाएंगे अपना फिबोनाची में। मैं आपको फिबोनाची के थ्रू पहले गोल्डन जोन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा लो रहेगा लिक्विडेशन लेवल से, देन दिस इज अवर हाई, ठीक है। हमें करना क्या होगा, हमें 0.5 और 0.6 लेवल चाहिए होगा हमेशा। तो मैं 0.5 टू 0.6 का आपको लेवल एक दिखाया था, ये हमें ऐसे मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको रीड कर देंगे। तो हमें ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि मार्केट यहाँ से अप साइड रहेगा, यहाँ से डाउन साइड, तो ये गोल्डन जोन कहलाता है फिबोनाची का, मार्केट इसके थ्रू परफॉर्म करेगा। अगला चलते हैं, अब हम चलते हैं यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम हमें क्या दिखा रहा है, डिफाइन कर रहा है कि हमारे लेवल्स क्या बना के दे रहा है। हाई टू लो अगर हम देखें तो मेजर हाई ये था, मेजर लो ये है, ठीक है। उससे भी बड़े बड़े हाई लोज हैं, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म करना है, क्योंकि हमें इंटरडे करना है, ठीक है। तो जब भी फिबोनाची में अगर आपको हाई टू लो बनाना है तो अब आपको करना क्या है, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम कर रहे हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम इंटरडे के लिए यूज़ किया था, क्योंकि एक दिन में 8 घंटे मार्केट खुल रही है, 8 साढ़े घंटे, तो उसमें उस बीच क्या करना है आपको, आपको बीच में लेवल चाहिए, आपको इंटरडे के लिए चाहिए, आपको ट्रेड करना है, ना कि आपको पोजिशनली करना है। जो पोजिशनली करते हैं वो आपको स्विंग्स जो आप कैप्चर करते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेड्स के लिए करते हैं, आपको लॉन्ग करना है, फ्यूचर्स करने के लिए आपको करना क्या है, आप डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा देखेंगे। लेकिन हम इंटरडे ट्रेडर हैं, तो हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में पहले हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना था। हमने एक मेजर जोन देख लिया है, गोल्डन जोन, जहाँ पे मार्केट साइडवेज कर रही है, कहाँ पे क्या परफॉर्म कर रही है। अगला चलते हैं कि मार्केट 15 मिनट पे क्या हमें हाई टू लो में क्या दिखाना चाह रही है, गोल्डन जोन। तो फिबोनाची में आएंगे, अगेन यहाँ पे हाई से लो जाना है, बहुत सिंपल है। ये मैं आपको सिखाऊंगा, इसका फिबोनाची की एक अलग से वीडियो डालूंगा, आप वहाँ जरूर देखिएगा, सीखिएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखिए गोल्डन जोन क्या बन के आ रहा है, इसमें गोल्डन जोन बन के आ रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो समवेयर आपको एक गोल्डन जोन यहाँ दिख गया है कि मार्केट में क्या जोन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि मार्केट वहीं से हर बार रिजेक्ट कर रही है, हर बार वो परफॉर्म कर रही है, हर बार किस तरीके से आपको मार्केट रिएक्ट कर रही है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ 5 मिनट पे, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें सिर्फ 2 दिन, 2 से 3 दिन का अपना हाई टू लो देखूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारे 2 से 3 दिन, यानी कि दिसंबर, तो काफ़ी दिन आ गए हमारे पास, ठीक है। तो मैं इस वाले को थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, ये हमारे जोन दे देगा हमें, ठीक है। 5 मिनट में हमें क्या जोन दिख रहा है, 5 मिनट में हम और छोटे जोन निकाल दे रहे हैं। ये हाई, देन दिस इज अवर लो, दिस इज अवर हाई एंड दिस इज एग्जैक्ट अवर लो। अब यहाँ पे गोल्डन जोन क्या बन रहा है हमारा, 0.5 to 0.6, ठीक है। बस दैट्स इट। तो अब मार्केट आप जब भी देखेंगे तो मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, किस तरह से चलते आ रही है, आप समझ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अगर मैं 15 मिनट पे चार्ट पे आऊँ और बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखूँ, तो मार्केट जब जब इन पे सपोर्ट कर रही है, इनसे ब्रेकआउट कर रही है, तो अच्छा मूवमेंट देते आ रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से नीचे आ रही है, परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं इसमें, अपने गोल्डन जोन निकाल रहे हैं। अब हमें क्या देखना है, जैसे कि कल के लिए हम प्लान कर रहे हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हमारे फिबोनाची में कहाँ पे ये चलेगा, वर्क करेगा, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे हैं। देखो यहाँ पे अब अगर मैं इसको हटा दूँ, अब देखिए मार्केट ऊपर गई, मार्केट यहाँ से दिखाते हैं आपको, मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गई, ऊपर गई, देन ऊपर गई, चलती रही, यहाँ से नीचे फॉल करी। एग्जैक्ट हमारा जो फिबोनाची का जो जोन मैंने बना के दे रखा है आपको, ये वाला जो जोन है, यहाँ से पूरी वी शेप रिकवरी आई, फिर यहाँ से एम बना, एम बन के पूरी नीचे आ गई, ठीक है। ये देखा आपने किस तरह, अब कहाँ पे रुकी है, हमारे गोल्डन जोन पे रुकी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, ठीक है। अब अगेन हम यहाँ देखते हैं कि मार्केट यहाँ सपोर्ट कर रही है, और ये बहुत ही अच्छा 2 अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमारा गोल्डन जोन बना के दिखा रहा है। तो फर्दर हम देख सकते हैं कि अगर मार्केट कल के दिन पे अगर गैप डाउन गैप अप खुलती है तो हम क्या करेंगे। फिलहाल ट्रेंड क्या है हमारा, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब हम अगर हम कल के लिए ट्रेड प्लान करें, तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हमें यहाँ पे
ये बायर्स यहाँ पे, चलो पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो मार्केट जो चलती है वो दो लोगों से चलती है, बायर्स और सेलर्स, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं मार्केट में, ये चार लोग ही तो, ये दो ही चीज़ें तो काम कर रही हैं, है ना। तो अब होता क्या है, अब हम यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, तो अब अगर हम यहाँ देखें, अब मैं इसको वाइट ही कर लूँगा, कलर चेंज कर लूँगा इसका भी मैं, ठीक है। अब आप क्या दिखा सकते हो कि आप अगर यहाँ पे देखें, कुछ हम हायर हाइज देख लें, कुछ लोअर लोज देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे एक चैनल बन के आ रहा है, क्या आपको दिख पा रहा है, दिख पा रहा है? देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से ये वापस आ रहा है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हम करंट की बात करते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। एक दिन मार्केट यहाँ से 200 डी में मदर फॉलो इंडिकेटर से ऊपर आई, देन नीचे गई, फिर ऊपर गई, इसने इस लाइन का ब्रेकआउट किया, ठीक है, इस एक चैनल का ब्रेकआउट किया। देखो चैनल यहाँ पे ऐसे अप डाउन, अप डाउन, इधर इसने ब्रेक डाउन किया था, ब्रेक डाउन फेल करा, देन उसके बाद अप साइड गया, फिर इसने यहाँ पे इसको वापस टेस्ट किया, यहाँ से ऊपर गया, इसे ब्रेकआउट करना था लेकिन ये नीचे आया, इसने क्या करा, हायर हाइज बनाया और फिर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट ऊपर जाके यहाँ पे सेलर्स थे, उसने उसको नीचे ढकेल दिया, अभी नीचे यहाँ से गया, फिर यहाँ से रिकवरी आई, यहाँ पे बायर्स आए थे, मैंने आपको एक गोल्डन जोन दिखाया था यार, बिल्कुल रिवर्स किया, ऊपर आया, अब नीचे आ गया, आगे नीचे। अब इससे क्या दिखता है हमें कि अब जो ये जोन है, एटलीस्ट इसको यहाँ तक तो आना चाहिए, तो हमारे लिए कल का लेवल ये भी रह सकता है, ठीक है। तो अभी इसको भी आगे लेके चलेंगे, फिलहाल हम इसको ऐसा ऐसा मार्क कर लेते हैं अपने लिए, आइडेंटिफाई करते चलेंगे हम हर चीज़ें, ठीक है। अब आप देखो, एक ये चैनल था, साथ साथ अब हमें क्या देखना है, मेजर बायर, मेजर सेलर। तो अभी के लिए आपको क्या लगता है कि मेजर बायर कहाँ है? मेजर बायर यहाँ पर है, ठीक है, मेजर सेलर यहाँ पे है, ओके। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, और हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे 15 मिनट्स पे कि मेजर बायर एंड मेजर सेलर कहाँ पे है। मतलब छोटे बायर छोटे सेलर, बड़े बायर बड़े सेलर हमने देख लिए, अब छोटे बायर छोटे सेलर देखते हैं 1 से 2 दिन में, ठीक है। तो एक यहाँ पे हमने जो भी लेवल दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, ये वाला, ये लेवल में 15 मिनट पे आने पे मुझे ये दिखा रहा है, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मार्केट में ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि यहाँ पे एक मेजर बाइंग बैठी है, उसके अलावा मेजर सेलर जो दिख रहे हैं वो यहाँ दिख रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मार्क कर लूँगा और इसको मैं अलग कलर से मार्क कर लेता हूँ, जैसे कि रेड कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग दिखेगा, डिफरेंट, ठीक है। और दूसरा भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अब इसके बीच में मेजर बायर मेजर सेलर डन है, दिख गए। अब मैं 4 आवर पे आता हूँ एक बार, बाकी टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे तो पहले आ गए, हम डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा, ये यहाँ पे मेजर बायर बैठे हैं, मेजर सेलर यहाँ बैठे हैं, ठीक है, एक ये यहाँ पे बैठे हैं, ये ब्रेक डाउन आ चुका है इसका। तो मैं फिलहाल के लिए इसको, इस वाले जोन को डिलीट कर देता हूँ, ये चलो छोड़ दो, इसको रहने देता हूँ, देन आपको सिखाता हूँ, एंड में हटाएंगे इसको हम। अब हम 4 आवर्स पे आते हैं। अब देखिए यहाँ से ऊपर गया, नीचे रिट्रेस किया, देन ब्रेकआउट, वापस नीचे आ गया एम बना के, ठीक है। यहाँ से इसने वापस बाइंग आई, ये बाइंग यहाँ पे फाइनली ऑब्जर्व हो गई, जो बायर्स थे उनको उसने हंट करके निकाल दिया बाहर। अब मार्केट में मोस्टली सेलर 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 दिख रहे हैं, कोई बायर तो दिख नहीं रहा आपको, तो बायर्स का लेवल अब यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं इसको कभी भी कोई मार्केट में एक लाइन, एक पॉइंट कभी भी डिफाइन नहीं करता कि यहाँ पे बायर बैठे हैं, बायर का एक जोन होता है, सेलर का भी एक जोन होता है। तो हम जोन एज अ जोन पे वर्क करते हैं, हम कहीं से कहीं ब्रेकआउट हो तो जोन तक जाएगा, वो जोन से जोन तक आएगा, ठीक है। देन हम 1 आवर पे आते हैं, 1 आवर पे देखते हैं मार्केट क्या दिखा रही है। स्ट्रक्चर को हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर लेते चले जाएंगे, और हम जानेंगे कि मार्केट क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये हमारे पास फिलहाल की मार्केट, इस दिसंबर की मार्केट दिखा रही है।
दिसंबर में 1 घंटे पे मार्केट का परफॉर्मेंस क्या है। तो अभी देखो मैं आपको क्या दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे से मार्क करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से रिजेक्शन कर रही है। तो मैं इसको अपना एक जोन बनाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने जब यहाँ पे एंड बजेगा कि मार्केट यहाँ पे हर बार रिजेक्शन कर रही है, मार्केट देखो यहाँ पर रिजेक्शन कर रही है, जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो ये जोन का ब्रेकआउट हो जाएगा और नीचे आ गई मार्केट, यहाँ से वापस आ गई, तो हमारा तो ट्रेड यही बन गया, हमारे यहाँ पे ही अपना टारगेट हो गया, आज का हम निकल जाएंगे बाहर। फिर वापस अगले दिन यहाँ पे पहुँची, उसी दिन के एंड तक पहुँची, जब भी पहुँची फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर दोबारा ब्रेकडाउन आया। अभी ब्रेकडाउन कब आया, ये 16 तारीख को आया था ब्रेकडाउन, और वहाँ से भी नीचे आ गई। इसने वापस इसके अंदर इसने वापस इसने डाउन किया और वापस इस जोन में आई, जोन में आके इसने रिटेस्ट किया और नीचे वापस चलते चले गई। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड था जो हमने आज कैप्चर किया, कल भी किया था कैप्चर, क्योंकि हमें दिख रहा था कि ये जोन से वापस रिजेक्ट कर रही है और ये देखो हमारा जो गोल्डन जोन है उससे वापस नीचे आ रही है, ठीक है। अभी ये जो है एक दो जोन के बीच में फंसी हुई है और ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट जोन में बीच में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो इस बीच हमें ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ से ऊपर जाएगी, अगर मार्केट गैप अप खुलती है, जैसे मार्केट अब क्या करती है, मार्केट यहाँ खुलती है गैप अप, देन यहाँ पे नीचे रिटेस्ट करती है, फिर ऊपर जाएगी, तो हम ट्रेड प्लान करेंगे जैसे मार्केट यहाँ खुली, नीचे गई, फिर ऊपर जाएगी। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, फिर ऊपर आएगी, इस जोन से रिटेस्ट करेगी, देन नीचे जाएगी। तो हमारे कल के लिए प्लान में ये रह सकता है कि हमें बाइंग कैसे करनी है और सेलिंग क्या करनी है। एक ट्रेडर वो है कि मार्केट में क्या चल रहा है उसे वो रिएक्ट करना है, ना कि प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही कहलाता है जो मार्केट को प्रिडिक्ट करना जानता है, प्रिडिक्ट करना नहीं जानता है जो मार्केट के स्ट्रक्चर पे, मार्केट के प्रेडिक्शन पे अपना रिएक्शन देता है, ठीक है, ना कि प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, अब हम 30 मिनट्स पे आते हैं। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी हमारे ये दो जोन थे, देन यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करी, यहाँ पे वापस आई, ओके। तो मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा और बारीकी से मार्क, मार्केट इससे नीचे गिरी, देन कोई नहीं। अब हम इस जोन पे थोड़ा सा और इस जोन को थोड़ा रिफाइन करते हैं। इस जोन में हमारे पास क्या चीज़ें हैं, मेरे पास एक तो ये आ गया हमारे पास सपोर्ट जोन, ठीक है, दिस इज आवर सपोर्ट जोन एंड दिस इज आवर। अब देखो मार्केट यहाँ से कई बार रिजेक्शन कर रही है। अब मैं इस जोन को हटा दूंगा तो आप समझ पाओगे कि इस जोन की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर आए हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आते आते हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े डिमांड सप्लाई को फाइट कराते हुए देखते हैं कि कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं कहाँ पे डिमांड सप्लाई है, कहाँ पे डिमांड सप्लाई है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आते रहेंगे और हमारे एक लेवल्स निकल जाएंगे। उस लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट कल के दिन क्या निकल के आती है उसके अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट करेंगे, सिंपल इज दैट। देखो जितनी बार जैसे मार्केट यहाँ पे क्या कर रही थी, मार्केट यहाँ से गई, ऊपर गई, नीचे आई, नीचे आई, यहाँ से हर बार नीचे आ रही, तो समवेयर ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन बन गया मार्केट के लिए। तो हमने इसी को ही फाइन किया, तो हमें क्या दिखा, मार्केट आई यहाँ पे रुक गई, क्योंकि मार्केट जब ब्रेकआउट किया तो कल को जो इसका रेजिस्टेंस था वो आज सपोर्ट नहीं बनेगा क्या भाई, बताओ। अब देन अगले दिन जब वापस आएगा फिर, तो ये सपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा, इसी सपोर्ट से वापस गई, वापस आई इस सपोर्ट पे, ठीक है। तो अब जब इस सपोर्ट पे आई वो, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और वो कर लेता हूँ हाईलाइटेड, ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो जाए ये, ठीक है, डन। तो अब क्या है कि यहाँ से मार्केट फिर रिजेक्शन करी, तो अब जब मार्केट ने फॉर अ सेकंड मैं इसको अगर डिलीट कर दूँ, तो अगर आप इस लर्निंग कॉन्सेप्ट को समझें कि मार्केट का एक यहाँ पे सपोर्ट जोन है, एक यहाँ पे सपोर्ट जोन है, ठीक है। मैं आपको इसका डार्क करके दिखा देता हूँ, और ये इसके लो तक का एक सपोर्ट जोन है। तो अगर मैं इसको रेड रखता हूँ और इसको मैं एज इट इज ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, फाइन। तो अभी आप कल के लिए क्या कहेंगे, कल के लिए आप क्या रिएक्ट करेंगे कि मार्केट अगर इससे नीचे आती है, अब देखो इसने मार्केट ने इस चीज़ का एक ब्रेकडाउन कर दिया है, ये ब्रेकडाउन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
मार्केट ने हमें क्या दिखाया कि इसने वापस इस सपोर्ट को जो बनाया था, अब इस सपोर्ट को वापस लाके इसने इस सपोर्ट को नीचे ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, आया, रीटेस्ट करा, अब नीचे जाना चाहिए, राइट। तो मोस्टली हम क्या प्लान करके चलेंगे, हम प्लान यही करके चलेंगे कि अब हमारे लिए 1 आवर पे तो ये रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं 30 मिनट्स पे। 30 मिनट्स पे हमारे छोटे छोटे लेवल्स आएंगे, क्योंकि हमें छोटे छोटे एसएल होने चाहिए और बड़े बड़े टारगेट्स होने चाहिए। तो टारगेट्स मैंने आपको दिखा दिया, देखो बहुत बड़ा हमारे टारगेट ये हो सकता है, और यहाँ से हमारे लिए अगर ब्रेकआउट ये आता है तो हमारा टारगेट ये हो सकता है। उससे नीचे हम कुछ नहीं देखेंगे और उससे ऊपर हम कुछ नहीं देखेंगे। तो 30 मिनट्स पे हम देख लिया। अब हमारे पास ये भी है, देखो यहाँ पे तो कुछ सपोर्ट सा जो भी बन रहा है यही बन रहा है। ओके, सो फर्दर आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट पे आते हैं। 15 मिनट्स पे आज की मार्केट क्या करी ये भी देखेंगे हम। मार्केट ऊपर से कंटिन्यूस फॉल करती रही, ये रहा यहाँ से, ठीक है। एक बार हम यहाँ फिबोनाची का लेवल एक और बता दूं आपको, मॉर्निंग में हम यहाँ पे क्या करते हैं, लो टू हाई। अब लो टू हाई तो मार्केट आज अगर हम फिबोनाची के लेवल्स के थ्रू देखें तो मार्केट कितना गिरी। मार्केट ने पहले क्या किया, मार्केट ने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी कैंडल बनाने की कोशिश करी, फिर ऊपर गई, सब कैसल काटे, देन वापस नीचे आई। फिर इसने 1.6 का लेवल लगाया, देन ऊपर गई, देन नीचे आई, वहाँ से रिटच करके 1 के लेवल से वापस नीचे गिरी, एक हमारे जोन पे आई, रेजिस्टेंस था ये हमारा। तो अब ये उसके लिए सपोर्ट था, जैसे कि पहले भी सपोर्ट से दोबारा गई थी। तो ये तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मार्केट ने यहाँ पे फिर हैमर बनाया। यहाँ पे समवेयर साइडवेज हुई मार्केट, मार्केट ने देखो फिर हैमर बनाया, रिवर्स हैमर, फिर दोबारा ऐसे चलती रही, फाइट चलती रही बायर्स एंड सेलर की। तो दिस इज एन अक्यूमुलेशन जोन। इस जोन में हमें कुछ नहीं करना होता है। जब हमें दिखता है कि मार्केट ऊपर गई नीचे गई, यहाँ पे समवेयर प्राइजेशन बन रहा है, या फिर इसका ब्रेकआउट आया तो आपको टारगेट वन वन ब्रेक हुआ तो मार्केट 1.6 का टारगेट देगी, ठीक है। इस टाइप से आपको प्लान करते चलना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कि 15 मिनट पे मार्केट यहाँ से रिजेक्शन करी, ये एक अच्छा आइडेंटिफाइंग जोन है जो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे दिखा दिया बड़े जोन पे। तो मार्केट ने परफॉर्म किया उसको। अब कल के लिए मार्केट परफॉर्म क्या करेगी वो हम कल रात को दोबारा बताएंगे कि मेरी मैंने जो प्रेडिक्ट किया, जो मैंने एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली जो हमने अपने प्लान करा, उस प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट चलती तो हमने, अगर मार्केट गैप अप होती तो हमने क्या किया, गैप डाउन होती तो हमने क्या किया। तो मार्केट में हमेशा हमें उस माहौल के साथ चलना है, उस ट्रेंड को फॉलो करना है, ठीक है। अब 15 मिनट्स पे इसने समवेयर मार्केट ने 1.6 का लेवल ब्रेक किया, तो इसे जाना चाहिए था 1.2.6 के पास। तो 2.6 के पास इसने साइडवेज करते करते इसने इस जगह का ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे ये चले गई। फिर वहाँ से इसने जो छोटे सेलर, छोटे यहाँ पे हमारे जो आए थे, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ। 5 मिनट्स पे हम चलेंगे अब इसको, ठीक है। ये हम ऐसे करके बड़ा कर लेते हैं। अब अगर मैं आपसे आप छोटी सी बात करूँ कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बायर्स एंड सेलर डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे कि नीरज भाई देखो ये ऐसा है, मुझे यहाँ समवेयर लाइक ये एक अच्छा खासा दिख रहा है। और दूसरा क्या दिख रहा है आपको, दूसरा आपको दिखेगा, एक तो हमारे पास ये था जहाँ से मार्केट बार बार रिटच करते हुए आ रही थी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ और इस वाले के पास करता हूँ, ठीक है। तो ये हम ऐसे लेके चलते हैं, इसको हम थोड़ा वाइट कर देते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास जोन था उसी सेलिंग, ये सेलिंग जोन था सारा, ठीक है। इस जोन पे हम मोस्टली ट्रेड नहीं करते हैं जब एक अच्छे मोटे जोन में मार्केट आती है। क्यों, आपके सामने प्रूफ है। जब इस जगह पे मार्केट साइडवेज हो रखी है, ऐसे देखो, तो आपको ट्रेड करने की जरूरत क्या है, आपको ऑलरेडी खाली जोन में ट्रेड करो ना भाई। जहाँ पे लेवल्स आपको मिले हुए हैं वहां आप ट्रेड करो। मार्केट ने ब्रेक डाउन किया तब ट्रेड करो, ट्रेड ब्रेक डाउन किया तो आपका लेवल था 2.6, वहां मिल गया आपको, वापस आया। यहाँ पे अब एक थोड़े से जो सेलर्स थे, यहाँ पे सेलर्स ऐड होते, देखो ये सेलर्स आए प्रॉफिट में आए, ये सेलर्स आए प्रॉफिट में आए, ठीक है। फिर ये सेलर्स आए, अब इन सेलर्स का एसएल काट दिया, इनको बाहर कर दिया, ठीक है। ये एसएल हंटिंग करी गई, फिर यहाँ से रिवर्सल आया, ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा सेलर्स आए, ठीक है। फिर थोड़ा सा आया, लेकिन फिर वो बायर्स टैप हुए, फिर सेलर्स आए। तो यहाँ पे जो इतने से जोन में एक अच्छे खासे सेलर छोटे छोटे जो जुड़ चुके थे, मार्केट ने एंड में क्या किया, उनका एसएल हिट किया, तो समवेयर इतना हिट किया, इतने सेलर्स बच चुके हैं, डन है। तो मैं यही कहूँगा आपको कि मार्केट इज नथिंग मोर देन दैट एसएल हंटिंग, ठीक है।
तो अब यहाँ पे करते हैं कि हम यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे हमारे सेलर्स क्या हैं, कहाँ पर हैं, हम वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक जोन बनाऊँ, देखो मार्केट कहाँ क्लोज करा, यहाँ से मार्केट गई, यहाँ पे सेलर्स आए और यहाँ तक का उन्हें ट्रैप कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे जो सेलर्स थे ये सारे के सारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं, ये सभी सेलर्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं बाय देम, बाय दीज बायर्स। अब अब अगर मार्केट कल के दिन पे ओपन करती है, ठीक है, अब ये आपको मैं कल का बिल्कुल एंड ऑफ द पॉइंट पे पहुंच चुके हैं हम अपने रीजन पे, कि अगर मार्केट इस बीच ओपन करती है, ठीक है, तो आप वेट करेंगे, आप नो ट्रेड्स होने हैं हमारे लिए। अगर मार्केट यहाँ पे गैप पे खुलती है, ठीक है, और मार्केट नीचे जाती है और फिर ऊपर जाना शुरू करती है, तो आप ट्रेड लेंगे अप साइड, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है गैप डाउन, फिर वो ऊपर जाती है, इस जोन, ये जो जोन मैंने बनाया है, इस जोन पे वो रिटेस्ट करती है ऐसे करके, तो आप नीचे का ट्रेड लेंगे, कहाँ तक लेंगे, इस वाले जोन तक का। इतने में आपका टारगेट हो जाएगा, एक ट्रेड लेंगे आउट ऑफ द मार्केट। डेली एक ट्रेड टारगेट लेना है बाहर, एक ट्रेड टारगेट बाहर, एक ट्रेड टारगेट बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे जब मार्केट आएगी, यहाँ पे गैप अप खुलेगी, देखो फ्लैट ओपनिंग होगी, नो ट्रेड, नो ट्रेड, ठीक है। गैप डाउन, प्लान यही रहेगा, ठीक है। अब इससे क्या हम सीखते हैं, इससे हम ये सीखते हैं कि अगर यहाँ पे बायर्स आए और यहाँ पे एक्यूमुलेट करे, तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो बायर्स हैं इनके साथ और बायर्स जुड़ गए, तो मार्केट ऊपर जा सकती है और यह नीचे जा सकती है, तो हमें पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे अक्यूमुलेशन चल जाएगा, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ गैप अप खुलती है, तो अब क्या होगा, मार्केट जो ये सेलर, ये वाले जो बचे सेलर्स हैं, इनका ऐसे हिट कर देगी। जब इनका ऐसे हिट करेगी तो मार्केट से सेलर सारे बाहर हो जाएंगे शॉर्ट टर्म के, तो मार्केट वापस आएगी, सेलर्स लाएगी, फिर दोबारा बाइंग में जाएगी, तो जो छोटे सेलर लाएगी फिर उनका करेगी, तो मार्केट इंटरडे में काम करेगी फिर उसके साथ, ठीक है। तो आपको ये प्लान हम रख सकते हैं कल के लिए। आप देखिए, मैं जो सिखा रहा हूँ आपको, वो कोई डिपेंडेंसी नहीं सिखा रहा हूँ। मैं आपको पहले आज की क्लास इसलिए रखी, लंबी क्लास हो गई, क्योंकि आपको मैं लेवल्स बनाना सिखा रहा हूँ। आप इन लेवल्स पे काम करो, कैसे मार्केट में ये वर्क करता है। और आपको बिलीव नहीं है तो आप 1 वीक इसको देखें, 1 मंथ देखें, 1 ईयर देखें, और इस पे कैसे कैसे मार्केट परफॉर्म करती है। और मैं कोई मार्केट नहीं चला रहा हूँ, मार्केट चलाने वाले बड़े बिग प्लेयर्स हैं। और वो बिग प्लेयर्स कैसे वर्क करते हैं मार्केट में, डिमांड और सप्लाई। डिमांड आती है, सप्लाई पूरी होती है, ठीक है। सर्दियाँ आती हैं, आप लोग मूंगफली खाते हैं, मूंगफली की डिमांड आई, वैल्यू बढ़ी, आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं। सर्द गर्मियाँ आएंगी, गर्मियों में कोई मूंगफली पूछेगा नहीं, तो उसकी डिमांड नहीं होगी, तो सप्लाई भरी पड़ी होगी, तो मार्केट नीचे जाएगी। तो इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। तो आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें, इसको रिवाइज करें। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दोबारा ज़रूर सुनें, ताकि आपको इस मैंने आप जो आपको पूरा समझाया आज की मार्केट में, कि कैसे आप अपने लेवल जोन बनाएंगे, ट्रेड प्लान करेंगे, किस तरह से मार्केट जाएगी, और ये इंडिकेटर्स का क्या यूज़ है, वो मैं आपको हर डे बाय डे आपको बताता रहूँगा कहाँ पे क्या है। और दूसरी चीज़, अगर आप छोटा सा देख लें, इंडिकेटर की बात हो ही गई है, तो आप देखिए मेरे पास ये क्या है, रेड जो बड़ा सा मोटा सा बना आ रहा है आपके पास, ये मेरा वी वैप है, ठीक है। ये जो यहाँ से वी वैप आ रहा है, अब वी वैप ये दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि भाई देखो, एक तराजू है, ठीक है, कांटा है, अब इसके बीच में या तो यहाँ पे भार है या तो यहाँ पे भार है, तो अब ये भार क्या है, अभी बराबर है, इक्वल। इट मीन साइडवेज है, या समवेयर की बायर्स एंड सेल्स आर इक्वल। लेकिन अब देखो यहाँ ये इसके नीचे तो सेलर्स हैं, तो समवेयर ये तराजू है, ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स हल्के हो गए, सेलर्स ज़्यादा हो गए, ठीक है। मैंने उल्टा बना दिया, आपको दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिमांड हो जाती है, यहाँ सप्लाई होती है, तो ये ऊपर जाता है, तराजू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो मार्केट गिरेगी। तो मार्केट गिर रही है और आपको ये दिख रहा है कि वी वैप के नीचे, तो तराजू वी वैप सेलर्स का भारी है, तो सेलर्स इस टाइम मार्केट को करते आ रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, हम उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। तो ट्रेंड ये बता रहा है हमें शॉर्ट टर्म में कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, मेजर ट्रेंड हमारा ऑलवेज देख लिया तुमने, मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे साइडवेज था, वीकली पे साइडवेज था, मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, लेकिन अभी क्या इशू है, अभी इशू है कि हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में करना है। हम कोई पोजिशनल ट्रेडर नहीं है, हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर नहीं है, हम फ्यूचर ट्रेडर नहीं है, हमें इंटरडे ट्रेड करना है। तो इंटरडे ट्रेडिंग पे आपको ये दिख रहा है और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना होगा। तो वी वैप जब जब नीचे रहेगा मार्केट में, मार्केट वी वैप को जरूर टच करने आएगी। ठीक है, उसको वहाँ पे तराजू को बराबर करने आएगी। और अभी ये ऊपर जा सकती है, अगर यहाँ पे मार्केट खुलती है, मार्केट यहाँ से जाके वी वैप तक टच करेगी, वी वैप टच करके फिर वो बताएगी वहाँ पे क्या डायरेक्शन बन रहा है, फिर वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, तो कल को हम जब यहाँ अपसाइड का ट्रेड लेंगे, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, तो मार्केट नीचे आती है, इस वाले जोन को, लाइन को वो मार्केट सपोर्ट जोन बनाएगी और इस सपोर्ट जोन से मार्केट का टारगेट यहाँ तक का होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम प्लान कर सकते हैं। ये हमारा आज का सेशन में यही तक हम एंड करते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट रहे ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और बाकी डेली मैं आपसे यहाँ पे शुरू करूँगा अपनी वीडियो, और शाम को डेली शॉर्ट वीडियो मिलेगी। आज ये पहली वीडियो थी, इस वजह से मैंने कोशिश करी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे इसको इन डिटेल लर्निंग दे पाऊँ, ताकि आप कंटिन्यू जब आएंगे तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। जो हमारे लेवल्स हैं वो डेली ऐसे ही लगे रहेंगे, तब वो वीडियो शॉर्ट रहेंगी। उन वीडियोस में बस आपको मैं लेवल्स को अब मैं बताता रहूँ कि मार्केट में अब कहाँ बायर्स हैं, कहाँ डिमांड है, कहाँ जोन है, इसलिए तो विद दैट थिंग यू विल लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई बायर्स एंड सेलर, डिमांड एंड सप्लाई। उसके बेसिस पे हम अपने ट्रेड करेंगे। कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ नहीं है। आप प्राइस एक्शन सीख लो, आप अच्छा ट्रेड करोगे, आप समझ जाओगे मार्केट किस तरीके से आपको डेली डेली छोटे छोटे आप अपना टारगेट बनाएंगे, उस टारगेट को कैप्चर करेंगे और उसको कंपाउंड करते चले जाएंगे और कैसे प्रॉफिटेबल जर्नी में आप जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल फिर दोबारा आएंगे सेम टाइम। थैंक यू।